अब बड़े अरसे से ये मामला चल रहे हैं। साबका जो निगरान हुकूमत थी उसने भी यही काम करने की कोशिश की थी और उसकी वजह से पंजाब के अंदर अक्टूबर में पिछले साल जो है वो तालीमी सरकारी अदारे जो हैं बंद रहे। पूरे पंजाब के अंदर बड़ी शदीद किस्म की हड़तालें हुई। अब यहाँ पे हमें धोखा क्या दिया जा रहा है, ये दो तीन बड़ी अहम बातें आपसे डिस्कस करनी है। ये क्या सरकारी स्कूलों की निजकारी है या प्राइवेटाइजेशन है या इसको आप ऑपरेशनलाइजेशन कहेंगे। दूसरा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये जो सरकारी स्कूल हैं क्या ये बराए फरोख्त हैं या मुफ्त में बांटे जा रहे हैं। बड़ी अहम बात है। इस हवाले से आप सब दोस्तों को आगाह करने की ज़रूरत है। दुनिया के किसी भी माशरे में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और इवन दूसरे ममालिक हैं वो अपनी ज़रूरत समझते हैं कि हमारे बच्चों को तालीम देनी है और ये तालीमी इदारे, सरकारी तालीमी इदारे बड़े अहम हैं। हमारे यहाँ उल्टा काम है कि जो भी हुकूमत आती है वो ये समझती है कि ये सरकारी तालीमी इदारे हमारे ऊपर बोझ हैं और क्योंकि इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है, भाई वो आप अपने बच्चों पे, अपने मुस्तकबिल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप इसको PIA ना समझें। आपने जो पूरे पिछले 3-4 माह की हुकूमत के अंदर पहला काम किया कि पंजाब के 13,000 प्राइमरी स्कूलों को आप प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने जा रहे हैं और ऊपर से वो लोग हमें सोशल मीडिया पे बैठ के दर्श दे रहे हैं जो खुद 400-400, 500-500 स्कूलों की लिस्ट बना के बैठे हैं। वो हमें समझा रहे हैं कि नहीं, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ये ऑपरेशनलाइजेशन है, हुकूमत जब चाहे वापस ले सकती है। वो जो पहले स्कूल दिए हुए हैं आपने पीमा के नाम पर गवर्नमेंट को, उनमें से कितने स्कूल हुकूमत ने वापस लिए चेक एंड बैलेंस की वजह से? कोई एक सिंगल स्कूल वापस नहीं लिया गया आज तक। और ऑपरेशनलाइज उन चीज़ों को किया जाता है जो बंद पड़ी हों। ये सारे स्कूल चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके अंदर जो ज़ीरो टीचर स्कूल हैं, 550 से ज़्यादा ज़ीरो टीचर प्राइमरी स्कूल हैं, आपको तो चाहिए कि आप उनको शाबाश दें, उन असातिज़ा को, उन अफसरान को जिन्होंने उन स्कूलों को ताला नहीं लगने दिया, वहाँ पे वो खिदमत कर रहे हैं। इसी तरह जो सिंगल टीचर स्कूल हैं उनको शाबाश दें कि उन्होंने स्कूल बंद नहीं होने दिया गवर्नमेंट का। वहाँ को 150-200 बच्चा वो बैठा के पढ़ा रहे हैं। और ये जो 13,000 स्कूलों की लिस्टें हैं, यहाँ पे 20-25 से लेकर ऐसे ऐसे स्कूल हैं जिनके अंदर 150, 200, 300, 400, 450 तक तलबा पढ़ रहे हैं। 2 टीचर स्कूल हैं, टोटल ये 13,000 स्कूल हैं। आप हमें ये समझा रहे हैं कि जी नहीं, ये ऑपरेशनलाइजेशन हम कर रहे हैं। ऑपरेशनलाइजेशन किस चीज़ की कर रहे हैं? आप वहाँ पे जब हमें पीमा की मिसाल देते हैं, अब आप उसको पैफ की तरफ भी लेके जा रहे हैं, तो पीमा के अंदर कैसे बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया जो थोड़ा बहुत हुआ है। वहाँ करोड़ों अरबों रुपए की बिल्डिंग्स हैं जिनको तबाह कर दिया उन लोगों ने। जाली दाखिले करके वो बच्चों को इनरोल करके वहाँ पे डालते हैं। आप अदादोशुमार की जमा तफरीक से हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। और दूसरी बात है कि ये जो स्कूल हैं यहाँ पे कोई तकरीबन 11 लाख बच्चा पढ़ता है इन स्कूलों के अंदर। जितना बजट आपने इन प्राइवेट सेक्टर के लोगों को देना है इन 11 लाख बच्चों की मद में, और वो क्या करेंगे? 5-6 हज़ार रुपये टीचर रख के मैट्रिक पास, वहाँ 5 टीचर एक स्कूल में बैठेंगे। तो जब 4 और 5 टीचर किसी आप इन प्राइमरी स्कूलों को आप गवर्नमेंट स्कूलों को दे दें, आर्जी तौर पर आप स्टूडेंट काउंसिल के जरिए से दे सकते हैं जब तक नई भर्तियाँ नहीं होती, तो तब तादाद तो यहाँ भी डबल से ट्रिपल हो जाएगी इन स्कूलों के अंदर। वहाँ तादाद कम होने की वजह यही है कि हुकूमत ने वहाँ टीचर नहीं दिए हुए, ज़ीरो टीचर स्कूल है। अब आप इन लोगों के जरिए से आप इनको नवाज रहे हैं। आप खुद कैलकुलेशन आम आवाम भी कर सकती है कि आप एक स्कूल की मद में 650, 700 या 1000 रुपये आप देते हैं पर स्टूडेंट, तो कितने पैसे एक बंदे, वो तो रातों रात करोड़पति है। इसीलिए हर बंदा जो है वो हमें सोशल मीडिया पे, जिन्होंने स्कूलों पे कब्जे करने हैं, जिन्होंने स्कूल लेने हैं अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने इलाकों में, अपनी फैमिलियों को दिलवाने हैं, अपने दोस्तों को दिलवाने हैं, वो सारे हमें दर्श दे रहे हैं, बैठ के हमें समझा रहे हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ये ऑपरेशनलाइजेशन है। और दूसरी तरफ मैं कहता हूँ बराए फरोख्त का, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ा तो ये बराए फरोख्त भी नहीं चल रहे हैं, ये मुफ्त में दिए जा रहे हैं। गजब ऊपर से ये होता है कि बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशनल कास्ट, वो सारा कुछ हुकूमत पे करती है और एक प्राइवेट बंदा या प्राइवेट NGO जो है वो बैठती है और स्कूल से पैसे लेती है गवर्नमेंट से उस मद में और मजे उड़ाती है। करोड़ों रुपया कमा रहे हैं वो, इस बिजनेस है ये। और आप पिछले स्कूलों की लिस्टें निकाल के देख लें, वो स्कूल किन लोगों के पास है। इसी तरह
बाकी इसके ऊपर ना तो हम खामोश रहेंगे, पहले पिछले निगरान हुकूमत ने भी इसके ऊपर जो है वो हमें इन 13,000 स्कूलों के इशू के ऊपर जो है वो पहले भी जेलों में भेजा, नज़रबंद भी किया। इंशाल्लाह अब भी हम मैदान अमल में रहेंगे। मैंने तमाम एसोसिएशंस के दोस्तों से भी रिक्वेस्ट की है कि इसके ऊपर फौरी तौर पर लाया अमल बनाया जाए, और वो लाया अमल इंशाल्लाह हम दिनों के अंदर अनाउंस कर रहे हैं, और इसमें हम इंशाल्लाह हर हद तक जाएंगे। और दूसरी तरफ हम जो है, ये मेरे पास स्कूलों की लिस्ट भी है, इसके ऊपर से अगर मैं आपको तादादें बताऊं तो अगर 200 से ऊपर जो है वो सैकड़ों स्कूल हैं जिनकी तादाद 200 से ऊपर है, और 100 से ऊपर भी सैकड़ों स्कूल हैं। चंद एक स्कूल हैं जिनकी तादाद कम है, और वो भी 0 टीचर होने की वजह से या सिंगल टीचर होने की वजह से तादाद कम है। और आखिरी जो स्कूल है उसके अंदर 463 तादाद है। ये बिल्कुल झूठ सारा कुछ चलाया जा रहा है, और झूठ के बलबूते पर जो है वो ये सारा कुछ करने की कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है पहले से कि ये जो स्कूल हैं, कम से कम जो प्राइमरी स्कूल है उसके अंदर मिनिमम 4 टीचर से आगाज़ होना था, जो आज तक नहीं हो सका। इसी तरह अगर आपको ज़रूरत थी कि टीचर, आप हमें एक और भी बात करते हैं कि जी टीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, टीचर स्टूडेंट रेशो बहुत कम है। और भाई एक स्कूल को ऑपरेशनल करने के लिए वहाँ एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, जिसको आप टोटल तकसीम करके हमें पागल बनाते हैं। एक स्कूल आपने खोलना है हाई स्कूल, तो उसके लिए मिनिमम एक टीचर हर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वो देना ही देना होता है। आपने 2200 स्कूल पिछले दौर में जो भर्ती हुए, मुराद राज साहब ने जुल्म ये किया कि उन्होंने एक टीचर भर्ती नहीं होने दिया, और जो स्कूल अपग्रेड किए मिडिल स्कूलों के, हाई स्कूलों के नाम पर, वहाँ एक सीट नहीं दी। अब आप आगे हैं, आप आगे जो है इन स्कूलों को अपने फौरी तौर पर अपने सिस्टम से 13,000 स्कूलों को निकाल दिया। पहले 58,000 से 48,000 बचे हैं। जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उस तरह से तो स्कूलों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, और वहाँ जो इनरोलमेंट आप हमें दिखाते हैं, वहाँ उनमें से आधे बच्चों से तो दोबारा फीसें ली जाती हैं प्राइवेट स्कूलों के नाम पर, और उन्हीं फीसों बच्चों को इनरोल कर लिया जाता है पैफ और पीमा के स्कूलों में। अजीब बात है, आप समझते हैं कि ये किसी को पता ही नहीं है। इसी तरह अगर आप प्राइमरी स्कूल को 6 टीचर नहीं देंगे, हर क्लास के लिए 1 टीचर नहीं देंगे, तो कैसे जो है वो स्कूल चल सकते हैं। और इसमें मेरी गुजारिश है वज़ीर तालीम साहब से, और इसी तरह से वज़ीर आला पंजाब से, इस मामले पर एक दफ़ा दोबारा से सोचें, बैठें, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें। आप लोगों ने बार बार वादा किया, बार बार ऐलानात किए कि हम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठेंगे, स्टेक होल्डर से मुशावरत करेंगे, इन स्कूलों को चलाने की कोशिश करेंगे। आपने कौन से स्टेक होल्डर के साथ मुशावरत की? या तो उनके नाम बताएं ना, इस लोगों को भी पता चल सके कि कौन कौन सी टीचर यूनियन ने आपके साथ प्राइवेट स्कूलों पे बैठ के मुशावरत की, और उन्होंने आपको कहा कि ठीक है जी आप इनको प्राइवेट NGOs के हवाले कर दें। एक बंदे को जिसने किराए पे देना या बेचना भी ये बात होती है कि आपकी जायदाद है, आपने आके बेच दी, आप तो मुफ्त में बांट रहे हैं। स्कूल गवर्नमेंट का, जगह गवर्नमेंट की, फर्नीचर गवर्नमेंट का, इलेक्ट्रिसिटी पंखे गवर्नमेंट के जो है वो आप दे रहे हैं, और साथ पर बच्चा पैसे भी दे रहे हैं। आप कैलकुलेट करें, अगर आप 4 गवर्नमेंट के साथ मिनिमम दें आप, तो एक बच्चा दाखिल होगा तो अखराजात में कमी आएगी। और जबकि आप जो ये प्राइवेटाइज स्कूल करते हैं तो एक बच्चा दाखिल होता है तो अखराजात बढ़ते जाते हैं। आप जब तक आपके माशी हालात ठीक नहीं है तब तक आप स्कूल कौंसिल के जरिए से ये काम कर सकते हैं कि आप उन स्कूलों को चलाने के लिए फंड्स मुहैया करें, और जितने पैसे आप इन प्राइवेट लोगों और NGOs को देते हैं उससे आधी कास्ट के अंदर ये स्कूल चल सकते हैं, और इनमें तादादें भी डबल ट्रिपल हो सकती हैं। और अभी भी ये कोई ऐसे स्कूल नहीं है कि जो बंद पड़े हैं, इनमें बच्चे पढ़ते हैं। और ये तमाम लोगों को, वालिदैन को भी समझना चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता इस सिस्टम में से तमाम के तमाम स्कूल निकाले जा रहे हैं, और ये स्कूल बिजनेस नहीं है, और ये बिजनेसमैन ही सारे उन्हीं के पास जाएंगे। और सारे जिस तरह पहले लोगों ने इनके ऊपर स्कूलों के ऊपर अपने पूरे ख़ानदान में जो लोग किसी काम के नहीं हैं, जो किसी नौकरी के काबिल नहीं है, उन सबको स्कूलों के मालिक बना दिया, उन सबको स्कूल ले दिए। अब भी यही कुछ होने जा रहा है। तो इंशाल्लाह इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हर हद तक जाएंगे। मैंने बाकी दोस्तों से भी गुजारिश की है, जो बाकी एसोसिएशंस हमारी हैं, वो भी इंशाल्लाह एक आध दिन में मुशावरत करके 1-2 दिनों के अंदर इसके ऊपर लाए अमल बनाया जाएगा, और इसके ऊपर हम हर तरह का तरीका इख्तियार करेंगे। और ये जो स्कूल हैं वो हम इंशाल्लाह जो गरीब बच्चों की तालीम का एक ज़रिया है, उनको हम प्राइवेट लोगों और प्राइवेट अफरादी लोगों के और NGOs के हवाले नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया।